हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेयर वाला पे। क्विकली डिस्कस करेंगे कल की निफ्टी बैंक निफ्टी स्ट्रेटेजी। जो बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं वो आपके स्क्रीन पर हैं। आप चाहे तो इसको नोट डाउन करके या अपने चार्ट पे सेव करके रख सकते हैं। अभी हम सबसे पहले 15 मिनट्स के चार्ट पे इसको एनालाइज करेंगे। वैसे इंट्राडे में हम 5 मिनट्स का चार्ट यूज़ करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए, लेकिन क्योंकि 15 मिनट्स में सारा कुछ एक ही चार्ट में मतलब एक ही स्क्रीन पे आ जाता है, तो इसलिए मैं अभी 15 मिनट्स में आपको बता रहा हूँ। लेवल्स वही हैं, लेकिन जब आप मार्केट को वॉच करेंगे लाइव मार्केट में तो आपको 5 मिनट्स के चार्ट पर ही लेवल्स को देखना है। सबसे जो क्रूशियल लेवल है वो है 35,000। ठीक है, 35,000 का जो लेवल है ये एक राउंड फिगर भी है और एक सपोर्ट जोन भी बन गया है। आज अच्छा खासा रैली मार्केट ने दिखाया। रीजन क्या रहा इसका एकदम से इतना जबरदस्त रैली मार्केट में? उसका रीजन देखिए सिंपल है, ग्लोबल क्यूज स्ट्रांग होंगे तो इंडियन मार्केट स्ट्रांग होगा। क्योंकि जो ये पास्ट कुछ महीनों से हम वीकनेस देख रहे हैं, इसमें इंडियन मार्केट का बहुत बड़ा या इंडियन इकोनॉमी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है, हमारे जो इन्फ्लेशन है वो बढ़े हुए हैं बट अंडर कंट्रोल है, लेकिन ये सारा जो मार्केट में डिक्लाइन हो रहा है या वीकनेस आ रहा है, वॉलेटिलिटी आ रही है, ये बिकॉज ऑफ ग्लोबल क्यूज नाउ, और जिसमें कि मेजर रोल यूएस इकोनॉमी का है। और जैसा कि हम जानते हैं यूएस की इकोनॉमी वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो वहां पे अगर कुछ होगा तो उसका इफेक्ट बाकी सारे मार्केट्स में पड़ना ये लाजमी है। अब आज का जो रैली था इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था, वो ये था कि यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन जो कि अमेरिकन यूनिवर्सिटी है, उनके एक सर्वे के दौरान उन्होंने ये बताया कि जो जुलाई महीने का इन्फ्लेशन डेटा है वो एज कंपेयर टू जून का महीना ज़्यादा अच्छा है, इम्प्रूव हुआ है। तो इसके चलते एक अच्छा खासा पुल बैक ग्लोबल मार्केट्स में देखने को मिला और उसका इफेक्ट इंडियन मार्केट में भी आपको देखने को मिला है। क्योंकि सीधी सी बात है, ग्लोबल मार्केट में अच्छी रैली आएगी तो सबसे पहले आईटी सेक्टर्स में ही खरीदारी होगी, और वही चीज़ आज देखने को मिला कि आईटी सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर आज हमारे मार्केट में ज़्यादा, बाकी सब सभी अच्छे थे बट उन सब में अगर कंपेयर किया जाए तो आईटी और फाइनेंशियल सेक्टर सबसे ज़्यादा अच्छा चल रहे थे आज के दिन। नाउ कल के दिन के लिए लेवल जैसा मैंने बताया, इमीडिएट सपोर्ट 35,000 और 35,100 इस जोन के बीच में रहेगा। इनफैक्ट प्रिसाइसली बात करूं तो 35,050 ये यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है। 35,050 एक क्रूशियल सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा कल के दिन, लेकिन हम थोड़ा सा बफर लेके चलते हैं जैसा मैं हमेशा बताता हूँ अपने एनालिसिस में। तो 50 पॉइंट्स का बफर हम अपर साइड में लेके चलेंगे, विच इज 35,100 से 35,050 विल एक्ट एज अ सपोर्ट। दो चीज हो सकता है कल के दिन कि यहाँ पे जो गैप बना है इसको फिल करने के लिए मार्केट नीचे आए, तो ये इस लेवल को तोड़ेगा पहले, फिर उसके बाद नीचे आएगा। इसीलिए अगर ये लेवल टूटता है, ये जो जोन मैंने बनाया हुआ है ये अगर टूटता है तो आपको एक यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग अच्छा खासा मार्केट में देखने को मिलेगा। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता है इस जोन में पुट का ऑप्शन बाय करना मुझे सही नहीं लगता है। हाँ, अगर यहाँ पे आके एक रिट्रेसमेंट होता है, क्योंकि आज एक पुल बैक रैली हुआ, ठीक है, अच्छा खासा एक हमें अप मूव मार्केट ने दिखाया। इसके बाद दो चीज़ होगी कि या तो ये साइडवेज हो जाएगा या ये यहाँ से इस लेवल को वापस से रिट्रेस करेगा, विच इज 35,100 से 35,050। तो इस लेवल पे आके अगर ये रिट्रेसमेंट करता है, पता कैसे चलेगा रिट्रेसमेंट कर रहा है? वो आपको ऐसे पता चलेगा कि कैंडलस्टिक पैटर्न आपको समझना होगा। अगर आपको नहीं पता है कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर नीचे आता है RSI, MACD और कैंडलस्टिक पैटर्न आपको फॉलो करना है। अगर यहाँ से कोई ट्रेंड रिवर्सल कैंडल बनता है इस जोन में तो यहाँ पे आप एक एंट्री ले सकते हैं और एक अच्छा खासा पुल बैक आपको यहाँ पे वापस से मिलेगा टुवर्ड्स 35,500। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि कल अगर मार्केट साइडवेज रहा तो अगेन रेंज आपके सामने है, आपको इसी रेंज में प्ले करना है। अगर साइडवेज रहा तो मान के चलिए कि 35,500 एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। जितनी बार यहाँ पे आएगा उतनी बार यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी। डाउन साइड में फिर 35,000 का लेवल हम लेके चलेंगे, यहाँ पे आएगा तो यहाँ से फिर अप मूव होगा। थर्ड चीज, एक और पॉसिबिलिटी ये है कि एक गैप अप के साथ मार्केट ओपन हो। अगर गैप अप के साथ मार्केट ओपन होता है तो 35,500 एक क्रूशियल लेवल है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है मार्केट एटलीस्ट फॉर 15 मिनट्स तो आपको एक नया लेवल खुलता हुआ दिखेगा, विच इज 36,000। और 36,000 का लेवल एक क्रूशियल रेजिस्टेंस है, एक मेजर रेजिस्टेंस है। जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं है तब तक हम सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी लेके चलने वाले हैं।
अगर 35,500 के ऊपर सस्टेन करेगा तो ही हमें ये 36,000 का लेवल आता हुआ दिखेगा, और हो सकता है कि आने वाले कुछ सेशंस में आपको ये दिखे जिस तरह का रैली आज देखने को मिला है। डाउन साइड में अगेन मैंने बता दिया 35,050 एक क्रूशियल सपोर्ट है, उसके ब्रेक करने के बाद ही आप कोई डाउन साइड में ले सकते हैं। ऊपर की साइड में अगर 36,000 अचीव हो जाता है कल ही, ठीक है, तो यहाँ से आप एक प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं और यहाँ पे एक पोजीशन आप बना सकते हैं टुवर्ड्स डाउन साइड। नीचे की साइड में 34,400 का जो जोन है ये एक क्रूशियल सपोर्ट है, यहाँ से भी एक बाउंस बैक आपको दिख सकता है। अगेन जैसे मैंने बताया बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज, अगर डिप इस लेवल पे आके आपको मिलता है तो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने एक सपोर्ट अच्छा खासा बनाया हुआ है। सो यहाँ से आपको वापस एक पुल बैक मिलेगा। अगर इसको ब्रेक करता है तो नीचे साइड में आपको कुछ नहीं करना है, वेट करना है 34,000 के ब्रेक होने का या इस लेवल पे आने का, तो यहाँ से आप एक पुल बैक ले सकते हैं। इसलिए मैं अवॉइड करना चाह रहा हूँ यहाँ पे कोई पोजीशन बनाना टुवर्ड्स डाउन साइड, बिकॉज कि यहाँ पे कई सारे रेजिस्टेंसेज है। एक तो 34,400 हो गया, दूसरा ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है जो कि चला आ रहा है, और तीसरा 34,000। तो आसपास काफ़ी सारे सपोर्ट्स हैं। अगर यहाँ पे आप शॉर्ट बनाएंगे इन केस, मतलब ये नहीं कह रहा कि कल ही के दिन आपको ये लेवल मिलेगा, बट इस वीक के दौरान अगर इन केस मार्केट इसके नीचे आता है तो यहाँ पे आप कोई पोजीशन मत बनाइए, वेट कीजिए 34,000 ब्रेक होने का तो आप बना सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे वेट कीजिए और यहाँ पे पुल बैक ट्रेड आप खेल सकते हैं। नाउ एक और चीज़ यहाँ पे मैंने एक आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है जो पढ़ना ज़रूरी है, जिसको अप्लाई करना ज़रूरी है। व्हेन टेकिंग एनी ट्रेड ऑन ब्रेकआउट वेट फॉर रिट्रेसमेंट, एंटर ओनली आफ्टर रिट्रेसमेंट इज डन। तो जब भी आप ब्रेकआउट में ट्रेड लेते हैं, जैसे कि ये लेवल मैंने बताया 35,500, तो 35,500 अगर ब्रेक होता है तो इमीडिएटली आपको एंट्री नहीं लेना है, ठीक है। जब भी इस तरीके लेवल्स ब्रेक होते हैं, ज़्यादातर केसेस में ये ऐसे ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो जब ये नीचे वापस आता है इस जोन में, ठीक है, तब आप इसमें एंट्री कर सकते हैं विथ स्टॉप लॉस जस्ट बिलो दिस लेवल। तो यहाँ से आपको फिर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। तो ये होता है एग्जैक्ट तरीका। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, लोगों को पता तो होता है जो मार्केट में नए आए हैं, लेकिन पेशेंस नहीं है। उनको लगता है कि अरे ये मिस आउट हो जाएगा, अगर रिट्रेसमेंट नहीं हुआ तो क्या करें। अगर रिट्रेसमेंट नहीं हो रहा तो कुछ नहीं करना, छोड़ दो उसको, ठीक है। आपको हर एक ट्रेड कैच नहीं करना है। अगर आप हर एक ट्रेड कैच करने के लिए जाएंगे तो उसमें फिर बुरे फंसेंगे। अगर 5 इस तरीके के ट्रेड्स आपको मिल रहे हैं हफ्ते में या 10 दिन में, 5 में से अगर 3 भी ट्रेड आप ले पाएंगे तो भी आप अच्छे खासे प्रॉफिट में रहेंगे, अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ। स्कैल्प ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, इस एनालिसिस में जो हम करते हैं डेली में, उसमें हम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से करते हैं। स्कैल्प ट्रेडिंग के लिए 50 EMA और बाकी कई सारी चीज़ें होती हैं, और वो रिस्की भी है। बिगिनर्स के लिए मैं नहीं बताऊंगा कि वो स्कैल्प ट्रेड करे अनलेस एंड अनटिल कि उनके पास कोई गाइडेंस हो, कोई बताने वाला हो, कोई सिखाने वाला हो। सो ये है बैंक निफ्टी के लेवल्स। अब हम निफ्टी के लेवल्स भी क्विकली देख लेते हैं। अब ये हम हैं निफ्टी के लेवल्स पे, और निफ्टी के लिए एक क्रूशियल लेवल अब बन चुका है 16,200। तो 16,200 एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा अनलेस कि इसके नीचे सस्टेन करे। जब तक 16,200 के नीचे सस्टेन नहीं करता है तब तक आपको डाउन साइड में कुछ नहीं मिलेगा। तो 16,200 के नीचे अगर सस्टेन करेगा तो जाके ये गैप फिलिंग की तरफ ये जा सकता है, और नहीं करेगा तो यहाँ पे आके रिट्रेसमेंट करके वापस से ऊपर जा सकता है। 16,300 एक रेजिस्टेंस है, तो कल के दिन आपको देखना होगा कि मार्केट क्या करता है। हो सकता है साइडवेज हो, तो उसमें आपको वेट करना है। अगर 16,200 के लेवल्स के आसपास आएगा तो वहाँ से आप एक पुल बैक ट्रेड ले सकते हैं, अगेन कैंडलस्टिक पैटर्न को समझ के। SL रहेगा जस्ट इस लेवल के थोड़ा नीचे, और टारगेट आपका रहेगा अगेन 16,300 के आसपास, और उसको आपको ट्रेलिंग SL के साथ चेस करना है। नॉर्मली सिर्फ SL लगा के नहीं छोड़ देना है, जैसे आपको प्रॉफिट मिलने लगे धीरे धीरे SL को ट्रेल करते जाना है। 16,300 के ऊपर जाके आपको एक डिसाइसिव मूव मिलेगा टुवर्ड्स 16,500, ठीक है। तो 16,300 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है तो आपको 16,500 तक के लेवल्स आने वाले कुछ सेशंस में देखने को मिल सकता है। 16,000 नीचे की साइड में एक क्रूशियल सपोर्ट है। अगेन ये सारे वो लेवल्स है जहाँ से पुल बैक आ सकता है, तो यहाँ पे आपको शॉर्टिंग नहीं करना है, ठीक है। अगर इस लेवल पे आता है और यहाँ पे रिवर्सल कैंडल बनाता है तो यहाँ से आप पुल बैक ट्रेड के लिए अप्लाई जा सकते हैं। डाउन साइड में 15,920 ये एक लेवल है जिसके नीचे अगर जाता है तो हमें फिर एक अच्छा शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। बट अगेन 15,800 एक क्रूशियल सपोर्ट है,
ठीक है। तो यहाँ पे अगर आएगा तो यहाँ पे फिर से ये सपोर्ट फेस करेगा। तो अगर आप बोलेंगे कि नीचे साइड में एक स्ट्रॉन्ग डिसाइसिव मूव कब मिलेगा, वो मिलेगा जब 15,800 ब्रेक होगा, ठीक है। जब तक 15,800 के ऊपर है तब तक पॉसिबिलिटी है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी लेकर ही मार्केट चलेगा, और जब जब इस डिप पे इस जोन में आएगा तो लोग बाग मार्केट में फ्रेश बाइंग इनिशिएट करेंगे। तो इसीलिए मैं मना कर रहा हूँ कि डाउन साइड में आप तभी करें जब मार्केट ऊपर हो, ठीक है। मार्केट अगर ऊपर होगा तब आप शॉर्ट करेंगे तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो छोटा भी रहेगा, प्लस एक हेल्दी स्टॉप लॉस रहेगा, और एक बोलते हैं ना कि अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड आपको मिलेगा। इन बिटवीन आप करेंगे तो उसमें आपका एसएल बड़ा रहेगा, प्लस कोई गारंटी नहीं है, या कोई यूँ बोले गारंटी तो खैर किसी चीज़ की नहीं है, प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए लेवल्स पे ही ट्रेड करें। डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट में आपको दिखेगा निफ्टी बैंक और निफ्टी दोनों में ही एक बहुत ज़बरदस्त बुलिश कैंडल बना है, और एक बोल सकते हैं कि एक मारुबोजू टाइप का कैंडल बना है। ऑल्दो परफेक्ट मारुबोजू नहीं है, ये फुल मारुबोजू नहीं है, बिकॉज कि छोटा छोटा विक ऊपर और नीचे है, बट एक टाइप ऑफ मारुबोजू हम बोल सकते हैं कि मारुबोजू के तरह का कैंडल बना है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल है, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। प्लस बैंक निफ्टी ने अपने 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है, जो अगेन एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो यहाँ से हमें 36,000 तक के लेवल अगर देखने को मिले नेक्स्ट 1 या 2 सेशंस में, तो उसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है, आपको दिख सकता है। लेकिन 36,000 और उसके ऊपर आप देखेंगे 200 डे मूविंग एवरेज भी है, तो ये जोन एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट भी करेगा। तो यहाँ से हो सकता है कि आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखे अगर ये लेवल आता है। तो डाउन साइड में 50 डे मूविंग एवरेज रेस्ट कर रहा है 34,200 पे, ठीक है। तो ये भी 34,200 तो नहीं, ये शायद कल थोड़ा, अगर कल मार्केट ऊपर जाता है तो फर्दर ये थोड़ा ऊपर आएगा, तो 34,300 का लेवल आप मान के चल सकते हैं ब्रॉडर व्यू में, डेली चार्ट की बात कर रहे हैं। और निफ्टी 50 में एक अच्छी चीज़ क्या हुई है कि इसने 8 तारीख का जो हाई था उसको ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है, जो एक अच्छी बात है। प्लस अपने 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है, और अब ये अपने 100 डे मूविंग एवरेज की तरफ अपना पैर बढ़ा सकता है और उसकी तरफ जा सकता है, विच इज़ एट 16,530। तो जैसा मैंने अभी इंटरडे में भी बताया कि अगर 16,300 के ऊपर सस्टेन कर जाएगा तो ये 16,500 तक के लेवल्स आपको दिखा सकता है। तो वही चीज़ डेली चार्ट में भी हमें देखते हुए मिल रहा है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले कुछ सेशंस में मार्केट बुलिश रह सकता है, बट ओवर बुलिश या ओवर बियरिश अभी नहीं होना है, क्योंकि कुछ और चीज़ें हैं जो मार्केट में अभी बनी हुई हैं। साथ ही साथ अभी जब मैं ये वीडियो बनाने बैठा था उससे जस्ट थोड़ी देर पहले एक न्यूज़ आया कि चाइना ने यूएस को वार्न किया है और बोला है कि जो उन्होंने डिफेंस डील किया है ताइवान के साथ उसको वो वापस ले ले, सम 100 समथिंग बिलियन डॉलर्स का, उसको वो वापस ले ले, और ताइवान को जो एम्यूनिशंस या आर्म्स एंड एम्यूनिशंस वो देने वाले थे उसको ना दे। तो कहीं ना कहीं ये एक क्वेश्चन मार्क बन रहा है कि कहीं चाइना कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की तो नहीं सोच रहा है कमिंग मंथ्स में या कमिंग डेज में, ताइवान के अगेंस्ट में अगर ऐसा होता है तो अगेन हमें एक ग्लोबल क्रैश देखने को मिल सकता है। सो देखिए ये सब चीज़ें तो अनसर्टेन है, इसका मतलब ये नहीं कि हम ट्रेडिंग छोड़ देंगे या इन्वेस्टमेंट छोड़ देंगे, बट स्ट्रैटेजी आपको वही रखनी है। अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं तो भी ये जो क्रैशेस आती हैं मार्केट में, थोड़े थोड़े टाइम में जो डिप्स आती हैं, इनको एक अपॉर्चुनिटी की तरह ले और इसमें बाइंग करें, ना कि तब जब मार्केट ऊपर पहुंच जाए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और अगर आप लाइव मार्केट में हमारे साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल का, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस लर्निंग वीडियोस भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, वहाँ से जाके आप उन्हें देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस आप मिस आउट ना करें। थैंक यू।